बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए दोस्तों हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र आ गया है मेरे पास। दोस्तों इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो कि यही आएगा 100%। मैं गारंटी लेता हूं 100%। अगर एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों फिर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक ना। चलिए सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम करवा देंगे, जो कि आपको प्रश्न एग्जाम में आएगा वही प्रश्न हम पढ़ाएंगे इस चैनल पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। सेट ए का प्रश्न पत्र वायरल हो गया है, प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली दोनों के एग्जाम में आएगा। पहला सब्जेक्टिव प्रश्न कर आपका हिंदी का कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। अब इसका उत्तर ध्यान पूर्वक आपको समझना है। उत्तर हो जाएगा जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक दोस्तों, देखिए परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, प्रश्न पत्र पे लिखा रहता है तो आपको जितना ही याद रहे उतना ही लिख के आना है। कोशिश कीजिएगा कि अगर 4 लाइन का उत्तर है तो 2 लाइन में भी उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा, उसी में आपको नंबर मिलेगा। जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़ के जाता है वही लिख के नहीं आता है। बाकी अगर आप कुछ ना कुछ पढ़ के जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ लिख के आएंगे और आपका नंबर भी बेहतर आएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ध्यान से आपको पूरी तैयारी करना है, आपको घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेशन के साथ आपको तैयारी करना है और आपका नंबर बेहतर आएगा एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है खोखा किन मामलों में अपवाद था। अब इसका उत्तर जो हो जाएगा ध्यान पूर्वक आपको समझना है। उत्तर हो जाएगा सिंह साहब को 5 पुत्रियां थी। पुत्र का जन्म कब हुआ जब संतान कोई उम्मीद बाकी ना रह गई थी, अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों का अपवाद था। इस प्रकार आपको उत्तर लिख देना है। और एक बात याद रखिएगा, हम जो भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देंगे उनका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मैं आपको दूंगा, एक भी रुपया नहीं लूंगा। यह पीडीएफ मैं आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है ना। आपको घबराना नहीं है। बहुत लोग पैसा ले रहे हैं 299 399, मैं आपसे एक भी रुपया लेने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दूंगा और आप लोग बेहतर तैयारी करके जाना, आपका नंबर भी बेहतर आएगा। तीसरा प्रश्न कर रहा है लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। ठीक, अब इसका उत्तर देख लीजिए। उत्तर हो जाएगा लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन गांवों में हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भूभाग और परिवेश सब कुछ प्राकृतिक रूप में और शुद्ध रूप में मिलते हैं। गांव में ही भारत की आत्मा निवास करती है। सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण जीवन की सादगी, त्याग, प्रेम, उत्कृष्टम, पारंपरिक संबंध आदि में देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न कर रहा है बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि भीतर वाले स्वाभाविक अस्त्र से अब भी वंचित नहीं किए गए हो। तुम्हारे नाखून भुलाई नहीं जा सकते। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दांत वाले पशु हो। तुम नाखूनों को चाहे जितना काटो वे बढ़ते ही रहेंगे। अतः प्रकृति मनुष्य के आदि मानव रूप की याद दिलाती है। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिल रहा है। दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, और मैं 100% गारंटी लेता हूँ अगर यह सब प्रश्न एग्जाम में नहीं आया तो मैं चैनल खुद डिलीट कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर प्रश्न का है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। उत्तर हो जाएगा वनिता विश्व के समान हो जाती है जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा या भजन ना करके संसारिकता की चर्चा करता है। तात्पर्य यह कि जब व्यक्ति ईश्वर के नाम की महिमा का गुणगान ना करके मति भ्रमता के कारण पूजा पाठ कर्मकांड या ब्रह्मांडा कर
में विश्वास करने लगता है। दोस्तों कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम या राम का नाम नहीं लेता है तब उसका वाणी जो है विष का समान हो जाता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं अपने अनुसार। दोस्तों देखिए अगला इससे 100% आपको प्रश्न आएगा, पूरा रट के जाना है। ठीक, 6 नंबर प्रश्न करा है रंगपा कौन था और वह मांगवा से क्या चाहता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा रंगपा गांव का जुआरी और आवारा लड़का था। वे धन के लोभ में दही बेचकर आते समय मांगवा के साथ छेड़छाड़ किया करता था और उससे पैसे की झटक लेना चाहता था। इतना ही नहीं, वह मांगवा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। ठीक, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो हमें 100% विश्वास है आप कुछ न कुछ लिख के आएंगे। फेल वही भी लोग होते हैं जो कुछ नहीं पढ़ता है, जो कुछ न कुछ पढ़ा है तो कुछ न कुछ लिख के आएगा। ठीक ना, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तब आप तो एग्जाम में कुछ नहीं लिख के आएंगे, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। इसका उत्तर हो जाएगा मंगू के प्रति माँ की ममता इतनी अधिक थी कि कि उसे किसी अन्य पर मंगू की देखभाल का भरोसा नहीं था। वह कहती थी कि मैं माँ होकर उसका पूरा ख्याल नहीं रख पाती तो अस्पताल वाले पराए उनकी देखभाल क्या करेंगे, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपका 8 नंबर है लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। इसका उत्तर हो जाएगा कि जाति प्रथा को लेखक ने सामाजिक व्यक्तिगत आर्थिक रचनात्मक तथा व्यावसायिक पहलुओं से हानिकारक रूप से दिखाया है। सामाजिक रूप में यह ऊंच नीच का स्तर पैदा करती है, व्यक्तिगत रूप से यह व्यक्ति की रुचि तथा क्षमता की अवहेलना करती है, आर्थिक रूप में यह पूर्व निर्धारित पेशे में व्यक्ति को जीने मरने के लिए बांध देती है, व्यावसायिक रूप से यह पेशे में बदलाव की गुंजाइश नहीं रहने देती है, रचनात्मक रूप में यह सामाजिक गतिशीलता को अवरुद्ध कर देती है। उसके बाद आपका 9 नंबर प्रश्न है। ठीक ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। उसके बाद दोस्तों 9 नंबर प्रश्न कर रहा है पापती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई। इसका उत्तर हो जाएगा पापती तमिलनाडु के एक गांव की महिला वल्ली अमाल की बेटी थी। उसे बुखार आ गया जब वल्ली अमाल उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गई तो वहां के डॉक्टर ने अगले दिन सुबह ही जाकर नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा। अतः वल्ली अम्माल पापती को लेकर सुबह की बस से नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने पहुंच गई। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है आपका कि कवि की दृष्टि में माली मालिन कौन है। उत्तर हो जाएगा कवि की दृष्टि में कृष्ण और राधा माली और मालिन है। उसके बाद आपका 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। तो उत्तर हो जाएगा दिनकर की दृष्टि में मजदूर तथा किसान ही आज के देवता हैं। उसके बाद आपका 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य की छायाएं में कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य की छायाएं झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों की गच यानी कि फर्श पर पड़ी हुई है, जहां मानव की नियति अकाल काल कवलित मारना होना लिखा था। उसके बाद दोस्तों 13 नंबर प्रश्न कर रहा है झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में दौड़ते हुए क्यों घुस गए। इसका जो है आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से आपको समझना है। उत्तर हो जाएगा झोले में मछलियां लेकर दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि गली से घर नजदीक पड़ता था। उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। उत्तर हो जाएगा लखनऊ में बिरजू महाराज के रामपुर में उनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ था। बचपन में
बिरजू महाराज रामपुर वहाँ के नवाब के आमंत्रण पर अपने पिताजी के साथ नाचने जाया करते थे। लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और रामपुर में उनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ था। ऐसे लिख देना है। 15 नंबर कहना है बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो उत्तर हो जाएगा बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती रहती है कि तुम अब भी पशु हो, उन्हीं की तरह आचरण करने वाले हो। तुम इतने सभ्य हो गए हो, फिर भी तुम पशु की तरह हिंसक, जड़, क्रोधी, ईर्ष्यालु और विवेकहीन हो। दोस्तों, मैंने आपको 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया हिंदी का, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोल लेना है। गूगल में सर्च मारना है SK नॉलेज क्लास। SK नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर में आपका वेबसाइट दिखेगा sknowledgeclass.com। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। अब ध्यान से आपको समझना है। अब ऊपर आपको स्क्रॉल करना है। देखिए यहाँ आपका दिख जाएगा 10th क्लास, यहाँ या आपको सिलेबस, दोनों में से किसी एक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से अब आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ देखिए सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगा दिया गया है, बिल्कुल फ्री में आप यहाँ आके डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपका डाउनलोड करना है बिल्कुल फ्री में दोस्तों, उस पर क्लिक करके ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, सब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। आसानी से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री में। और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और दोस्तों पूछेगा कहाँ से? किताब से ही ना पूछेगा। सारा किताब से हम निचोड़ के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव निकाल दिए। अब बताओ कहाँ से पूछेगा? पूरा रट जाइए दोस्तों, 100% यही सब प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में।